जय हिंद। नमस्कार साथियों, जैसा आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, इन सारे पॉइंट पर हम आज डिस्कस करेंगे। नंबर 1 में रहेगा कि इस पर्सन ने क्या जवाब दिया, नवंबर की पेंशन किस डेट को आपके खाते में आएगी और 4 महीने का एरियर कब तक मिलने की संभावना है, उसके बारे में बात करेंगे। और अगले में बात करेंगे कि एक बार अदालत ने फिर से कंप्यूटेशन कटौती 15 साल से घटाकर 12 साल होना चाहिए, ये अदालत का मानना है, जिसकी रोक से पेंशनर्स को लाखों का फायदा होने जा रहा है। पूरा कैलकुलेशन के आधार पर समझाएंगे कि कैसे उसको लाखों का फायदा होगा। और आगे बात करेंगे कि नायब सूबेदार की पेंशन हवलदार से कम क्यों आ रही है, उसकी वजह जानेंगे। और चौथे में बात करेंगे एंट्री लेवल पे पर रिकॉर्ड ऑफिस का पेंशनर्स को क्या जवाब आया है, उसके बारे में समझेंगे। और अंत में बात करेंगे पेंशनर्स के एनओके के लिए आफ्टर मी एक लेटर जारी हुआ है, नेक्स्ट ऑफ किन को क्या क्या कार्रवाई करनी है उसके बारे में बताया गया है, उसको समझेंगे दोस्तों। तो चारों पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको आगे भी नोटिफिकेशन मिलते रहे दोस्तों। चलो शुरू करते हैं। अब जैसे आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं दोस्तों, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल मुंबई बेंच का ये आदेश है दोस्तों, जो कि 11 नवंबर 2024 को ये आदेश आया हुआ है, जिसमें आप देख पा रहे होंगे ये 2 ऑनरेबल जजेज यहाँ पर हैं। और हरी एंड स्टेट एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा ये केस डाला गया था कि कंप्यूटेशन की कटौती 15 साल के बजाय 12 साल की जाए दोस्तों। इसमें इन्होंने सारे पॉइंट्स रखे, क्यों 15 साल से घटकर 12 साल होनी चाहिए, वो पूरा उन्होंने यहाँ पर समझाया। और कोर्ट ने यहाँ पर अपने आदेश में वो सारी पॉइंट को बताया गया है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया कि 5th सेंट्रल पे कमीशन हैज गिवन जस्टिफिकेशन फॉर रिड्यूसिंग पीरियड ऑफ रिस्टोरेशन टू 12 ईयर्स इंस्टेड ऑफ 15 ईयर। ये 5वें वेतन आयोग का रिकमेंडेशन था कि कम्यूटेशन कटौती 15 साल के बजाय 12 साल तक की जानी चाहिए। आगे उन्होंने बताया कि इंटरेस्ट रेट या रेपो रेट हैज गॉन डाउन फ्रॉम 16% टू 14%। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, अब इसके रेपो रेट भी 16% से घट के 14% हो चुके हैं, क्योंकि 2014 से 2024 का पीरियड है। और ये गॉन डाउन यानी कि ये डाउन हो चुके हैं 5.40% टू 6.50% तक की इसमें कमी आ चुकी है। और ये आगे उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एंड गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश हैव रिड्यूस्ड द पीरियड ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ पेंशन टू 12 ईयर्स एंड 13 ईयर्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि गुजरात गवर्नमेंट ने 12 साल इसको कर दिया और आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको 13 साल ऑलरेडी कर चुका है। आगे देखिए, इसमें इंटरेस्टिंग बात उन्होंने क्या कहा, हालांकि ऑर्डर बहुत लंबा है लेकिन इसमें हमने मुख्य मुख्य बिंदु लिए हैं। आगे इन्होंने देखो टेबल के आधार पर बताया कि एक पेंशनर्स जब उसकी रिटायरमेंट डेट 31/1/2017 थी और बेसिक पेंशन उसकी उस टाइम 40,000 थी, तो अमाउंट 40% पेंशन कम्यूटेट उसने किया था, तो 16,000 उसका उससे लिया जा रहा है। जबकि कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन कितनी थी, 15,73,248। और जो अमाउंट बीइंग रिकवर्ड उसको 15 साल के अंदर किया जाएगा, 28,80,000 उससे रिकवर किया जाएगा। यानी दोस्तों 13 लाख से ज्यादा यहाँ पर उससे रिकवर किया जा रहा है। ये एक पॉइंट वहाँ पर ये रखा गया। अंत में यहाँ पर उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का भी जो ग्रांटेड इंटरिम रिलीफ है उसकी भी यहाँ पर बात कही गई है दोस्तों। और आगे फिर उसने कहा कि ये सारा मद्देनजर रखते हुए जो भी एप्लीकेशन इतने नंबर 10, एप्लीकेशन नंबर 11, 13, 14, 15, 27 एंड 39 इतने सारे पेंशनर्स के एप्लीकेशन थे। और उस पर उन्होंने सारों पर उसने कहा कि द रिस्पोंडेंट्स टिल फर्दर ऑर्डर शैल नॉट रिकवर द अमाउंट टुवर्ड्स कम्यूटेशन ऑफ पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन। जो ये नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, और इन पर रोक लगा दी और इसको आगे लिस्टिंग कर दी, क्योंकि अगली सुनवाई इसकी 19/2024 यानी 19 दिसंबर 2024 को इस पर सुनवाई होगी। तो ये गवर्नमेंट ने इस पर विचार करना चाहिए और इसका जो 15 साल से इसको घटा के जरूर इस पर 12 साल करना चाहिए। एंट्री लेवल पे की समझ होना बहुत जरूरी है दोस्तों। एंट्री लेवल पे का फायदा उन पेंशनर्स को मिलता है जो कि 1 जनवरी 2006 को प्रेजेंट थे उसी रैंक में, चाहे वो सिपाही था या हवलदार था या नायब सूबेदार, भर्ती के बाद उसी रैंक में, यानी कि 1 जनवरी 2006 को भी उसी रैंक में है, तो उसको इसका लाभ मिलेगा और उसका एरियर भी उसको मिलेगा, जो कि सिपाही के लिए 6,460 फिक्स थी और हवलदार के लिए 8,560 थी और नायब सूबेदार के लिए 9,300। ये 1 जनवरी 2006 को इतनी उसकी होनी चाहिए। यदि इससे कम उसको मिल रही थी तो उसको वो अमाउंट दिया जाएगा और उसका बकाया एरियर भी उसको मिलेगा। पेंशनर्स ने इस क्लेम को करने से पहले समझना बहुत जरूरी है कि क्या ये क्लेम मेरे को लागू होगा या नहीं। तो इसी तरह से एक पेंशनर से इस पर क्लेम डाला था, जिसका कि रिकॉर्ड ने उसको जवाब दिया है। यहाँ पर आप देखें, POR KRC रानीखेत
मैसेज के थ्रू 10/4/2024 को पेंशनर्स को जवाब दिया गया है, जिसके अंदर उसने एंट्री लेवल पे का क्लेम डाला हुआ था, लेकिन उसको ये बताया गया कि आपका नायक में प्रमोशन हो चुका था, जो कि यहाँ पर डेट मेंशन की 5/2/2024 को आपको नायक पद पर प्रमोट कर दिया गया था, इसलिए आपको एंट्री पे लेवल आपके लिए ये दे नहीं होगा। अतः सैन्य कर्मी को 1/1/2006 में किया गया पे फिक्सेशन नियमानुसार सही है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर एसीपी हवलदार 1 की बात कर लेते हैं। ये ईसीडीए प्रयागराज के द्वारा सारे रिकॉर्ड ऑफिस को ये दिया गया था 12/7/2011, जिसमें आप सब्जेक्ट देख पा रहे हैं, सबमिशन ऑफ सर्विस पेंशन क्लेम फॉर हवलदार ग्रांटेड ऑनरी नायब सूबेदार, रेफरेंस दिस ऑफिस सर्कुलर नंबर 424 डेटेड 30/11/2009। इसके अंदर ये बताया गया दोस्तों कि हवलदार एसीपी 1 को दी जाने वाली पेंशन ऑनरी नायब सूबेदार से अधिक मिलती है, इसलिए कई रिकॉर्ड कार्यालय को सुझाव दिया गया है कि सुधारित पीपीओ में इसे हवलदार एसीपी 1 के रूप में जारी किया जाए। यदि जो हवलदार एसीपी 1 में यदि वो रिटायर आ रहे हैं तो जब उसकी डाटा शीट भरी जाती है उसके अंदर 2 कॉलम होते हैं। यदि आपने उस कॉलम में एसए के रूप में उसको भरा है तो आपका पीपीओ हवलदार एसीपी 1 के रूप में जारी किया जाएगा। यदि आपने उस कॉलम में 6N भर दिया तो आपका पीपीओ ऑनरी नायब सूबेदार के रूप में जारी किया जाएगा, अर्थात आपको फिर पेंशन बेनिफिट नहीं होगा। हालांकि यहाँ पर यदि ऑनरी नायब सूबेदार आपको मिल गया तो आपको सीएसडी और ईसीएसएस बेनिफिट नायब सूबेदार के बराबर दिया जाएगा, लेकिन आपकी पेंशन एसीपी 1 हवलदार से घट जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर सुझाव दिया गया है कि पेंशन उसको ठीक रूप से मिले, इसलिए इस फॉर्म में आप जब भरते हैं तो उसमें ध्यान से इसको भरा जाए। जहाँ पर ये ऑप्शन होते हैं एसए और 6N का, उसको देख के आपको चूज करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों नायब सूबेदार बनते ही उसकी जो क्लासिफिकेशन पे है वो उसको नहीं दी जाती है। यही कारण है कि हवलदार एसीपी 1 की पेंशन ज्यादा होती है बजाय ऑनरी नायब सूबेदार। तो ये सभी पेंशनर्स और सभी रिकॉर्ड ऑफिस को ये निर्देश दिए गए हैं। सभी पेंशनर्स को जब आ रहे हैं उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, ताकि उनकी आने के बाद पेंशन में घाटा न हो। अब अगले में बात कर लेते हैं दोस्तों, ये डायरेक्टर ऑफ नावल वेटरन्स नावल हेडक्वार्टर के द्वारा 5 नवंबर को जारी किया गया, जिसमें आप सब्जेक्ट देख पा रहे हैं, इश्यूएंस ऑफ कंडोलेंस लेटर ऑन डिमीज ऑफ वेटरन्स, यानी कि जब पेंशनर्स की डेथ हो जाती तो उसके बाद जो नेक्स्ट ऑफ किन ने क्या कार्रवाई करनी है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया। चेक लिस्ट ऑफ लिस्ट व्हाट आफ्टर मी, इसके बाद क्या कार्रवाई करनी है एनओके ने, उसके बारे में इसमें बताया गया दोस्तों। तो यहाँ पर मेन पॉइंट जो दिया है पैरा बी में आप देखेंगे तो क्या इसने करना है, एनओके बी रिक्वेस्टेड टू शेयर द फॉलोइंग डिटेल्स विद डीएनबी ऑन ईमेल आईडी नंबर यहाँ पर दिया, इस ईमेल आईडी पर उनको शेयर करनी है चीजें। क्या करनी है, नंबर 1 में डिटेल्स ऑफ फैमिली मेंबर, वाइफ एंड चिल्ड्रन कितने हैं वो बताना है। नंबर 2 ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ऑफ एनओके का देना है। नंबर 3 में डेट ऑफ कमीशन, उसका कब उसने कमीशन लिया या कब उसका रिक्रूटमेंट हुआ था वो डेट देना है। उसके बाद डेट ऑफ रिटायरमेंट उनका क्या था वो देना है पेंशनर्स का, और डेट ऑफ डिमीज, किस डेट में उनकी डेथ हुई थी उसके बारे में ये इंटीमेशन देना है, ताकि उनके एनओके को ये समस्या उनके जाने के बाद ना आए। ये सभी पेंशनर्स के लिए, खासकर नावल के लिए यहाँ पर बताया गया। हालांकि ये सभी पेंशनर्स के लागू होता है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपना जो आफ्टर मी वाला फोल्डर है उसको हमेशा अपडेट रखना चाहिए दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि नवंबर में पेंशन जो आने वाली है वो किस डेट में आएगी। क्या नवंबर की पेंशन 53% डीआर के साथ आएगी, और क्या आपका जो 4 महीने का एरियर उसमें बन रहा है वो किस डेट को मिलेगा। तो मैंने पर्सनली स्पर्श से बात की और पूछने पर उनका रटा रटा जवाब मिला दोस्तों। हालांकि पेंशन का तो उसने बताया कि आपके 53% डीआर के साथ आपको इस बार पेंशन आएगी, जो कि 29 नवंबर को आएगी, क्योंकि 30 नवंबर को सैटरडे होने की वजह से 29 को आपकी पेंशन आ जाएगी 53% के साथ। एरियर के लिए उसने बताया कि 20 से लेके 25 के बीच में कभी भी आ सकती है, लेकिन डेट फिक्स उसको भी बतानी है दोस्तों। तो उम्मीद की जा सकती है कि 20 से 25 के बीच में जो 4 महीने का एरियर है वो आपको मिले। ये थी दोस्तों आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।